खबर की चर्चा करनी है आपसे उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव के 3 छोटे छोटे बयान है, जल्दी से आपको सुना रहा हूं। एक बयान में वो ये कह रहे हैं कि सीएम आवास के अंदर भी शिवलिंग है, खोदोगे? सब जगह मस्जिद में खोद रहे हो, यहां भी खोदो, मिलेगा। और हंसते हुए उन्होंने कहा, हंसते हुए लोगों को ने उस पर रिएक्ट किया कि तुम शिवलिंग होगा, खोद के देखो, मखौल लग रहा है तुम्हारे लिए, किसी और धर्म के लिए बोल सकते हो कभी? दूसरा उनका बयान, कुंभ का न्योता देने दिल्ली आए हुए थे अभी मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि न्योता नहीं दिया जाता कुंभ का, श्रद्धा का पर्व है, सब अपने आप आते हैं। तीसरा उनका बयान, अब यहां कुंभ की बात चल रही है, शिवलिंग की बात चल रही है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं अखिलेश यादव? अरे भाई, हमने तो जर्मनी के आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया था आगरा में मुगल म्यूजियम बनाने के लिए, इस सरकार ने बंद कर दिया। अब ये कैसी पॉलिटिक्स है आपके लिहाज से, ये समझेंगे। छोटे छोटे बयान है, सुनिए आप। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और ये कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहां पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार गई, वो भी काम वैसे ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ। अब साहब, यूपी में चुनाव में मचे हुए हैं, 27 में चुनाव है तो 2.5 साल 24 महीने कितना साहब? 24 महीने 24 महीना पूरा बचा, ठीक, 24 महीने बचे हुए हैं। और पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर है। इधर वो पीडीए की बात करते हैं, उसमें अल्पसंख्यक के मुसलमान हैं अखिलेश जी की तरफ, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति खुलकर और जमकर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई शक नहीं। महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भारत में इस स्केल पर महाकुंभ कभी नहीं हुआ, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं हंसते हुए कि शिवलिंग है, खोद लो, मिल जाएगा सीएम आवास के अंदर। और फिर कहते हैं हम तो मुगल म्यूजियम भी बनाना चाहते थे, नहीं बनाने दिया इन्होंने। नहीं, वो तो अच्छा ही किया, नहीं बनाने दिया। अगर आपकी सरकार में दूसरा कोई इतना ताकतवर है तो फिर तो आपको नहीं होना चाहिए था मुख्यमंत्री, भला हुआ कि अब नहीं। अगर कोई दूसरा म्यूजियम बनाने की इच्छा रख रहा हो, सरकार दूसरे की हो, तो ऐसा होता नहीं है। कोई कहे कि वो हमको नहीं करने देना चाहिए, फिर तो क्या मतलब, फिर सरकार में नहीं होना चाहिए था। और अगर ये कह रहे हैं ये शिवलिंग इनके लिए मजाक का विषय है कि यहां खोद लो मिलेगा, यहां खोद लो मिलेगा, क्या ऐसे मजाक किया जाएगा क्या शिवलिंग के नाम पे? क्या जो लोग शिवलिंग के लिए कर रहे हैं वो मजाक करने निकलते हैं क्या, कि आज फावड़ा लेके निकल गया, अच्छा चलो आज इनका घर खोदेंगे, आज उनका? ये ठीक वही भाषा है जो बदरुद्दीन अजमल बोलते हैं कि वक्फ की संपत्ति है संसद। ये ठीक वही भाषा है जो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि एयरपोर्ट और सब जितना कुछ है वो सब वक्फ की संपत्ति है। ये अखिलेश यादव हिंदू धर्म का मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएम आवास भी खोद दो तो वहां शिवलिंग मिलेगा। अरे भाई, तो आप थे तो खुदवा लेते अगर सचमुच शिवलिंग का सम्मान था। और योगी आदित्यनाथ तो प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो भगवान शंकर की पूजा न करते हो, जिस नाथ संप्रदाय से आते हो, उनके लिए तो प्रतिदिन का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यही सब करना उनके नित्य कर्म में है। उसके बाद वो सारे सरकारी राजकर्म करते हैं और वो भी अच्छे से निभा ले रहे हैं। आपको तो वो भी नहीं करता, फिर भी आपको शिवलिंग नहीं। उनकी पॉलिटिक्स क्लियर है ना, उन्होंने पहले ही कहा कि ये खुदाई उदाई कोई ये धर्म के नाम पे राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन ये कहना कि मुगल म्यूजियम याद कराया उन्होंने भाई, मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर आपको ये तय कर लेना है कि आपको मुसलमानों की ही राजनीति करनी है, हिंदुओं को आपको ऐसे देखना है, तो बात अलग है। और आप भी तो कुंभ के नाम पे पूरी दुनिया घूमे थे। कुंभ के नाम पर जब इनके समय में हुआ था तो पूरी दुनिया तो घूमे थे, तो तब नहीं इनको लगा कि नहीं होता। इन बयानों से क्या यही क्लियर है कि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज मुस्लिम वोट?
बाकी सब साफ सेकेंडरी ही है, जब कुंभ के साथ वो आज कोई जरूरत नहीं है, मतलब म्यूजियम, मुगल म्यूजियम वो बनवा रहे थे, अच्छी बात है, जो भी कर रहे थे, आज उसका जिक्र कुंभ के साथ वो कर रहे हैं, इसका मतलब उनका पॉलिटिकल इंटेंशन साफ है कि वो क्या परसेप्शन देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि रिलीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ जोक्स। कोई भी धर्म हो, हम हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं। तो ये शिवलिंग की खुदाई होना या मुख्यमंत्री आवास पर होना, ये एक तरह से हास्य का विषय है ना, इस तरह से नहीं लेना। आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे होंगे, लेकिन किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना, और फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा सकते हो, मैं इस पर जाता ही नहीं कि इस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये लोग तो लिख रहे हैं कि आप ये हिंदू धर्म के लिए नहीं कर सकते हैं, किसी और धर्म के साथ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो कह रहा हूं किसी भी धर्म के साथ आपको इस तरह का मजाक उड़ाने की बात नहीं है। आपको जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है उसके लिए भी कोई रोक नहीं है, वो आप करते रहिए। और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स क्लियर थी उनकी उस बयान में, साफ ही दोनों को साथ साथ जोड़ के। मौलाना मुलायम के बेटे अब मौलाना अखिलेश बनने की राह पर है। पिता को जो पदवी मिली थी, अखिलेश चाहते हैं वो पदवी मुझे मिले। उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है 2027 को लेकर कि पीडीए के साथ मेरा जो एमवा समीकरण है वो किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए, और उसी के दम पे वो राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुत्व का वोटर एक हो तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो चरितार्थ होगा, और उसी राजनीति के खिलाफ वह अब अपने एमवा समीकरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान नहीं बताता है, और बहुत हंस के बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, नीचे शिवलिंग है। तो आपको तो यह कहना चाहिए था कि वहां शिवलिंग था, हमने निकाला, उसकी मैं पूजा करता था। आप एक हास्य और व्यंग के इसमें बता रहे हो, तो आप किसको संदेश देना है, बताना चाहते हो, वो किसको आप चिढ़ाना चाहते हो या बताना चाहते हो? 2027 का चुनाव यह स्पष्ट कर देगा कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है।